जेल, इसका नाम सुनते ही कितनी अजीब सी इमेजेस आते हैं हमारे जहन में. इम्प्रिजनमेंट, बंद दरवाजे, दीवारें आपके चारों तरफ, लोनलीनेस, डिप्रेशन, फियर. ख़वातीन जेल के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं. हमने सोचा आज के शो में हम जाएं अंदर. लेट्स फाइंड आउट व्हाट लाइफ इज़ रियली लाइक फॉर दीज वुमेन. अ लॉट ऑफ देम हैव नॉट हैड देयर केसेस हर्ड. केसेस पेंडिंग हैं, सज़ा नहीं सुनाई दी जा रही, ट्रायल्स लंबी खिंच रही हैं, कोर्ट की डेट्स आगे हो जाती हैं. What kind of association do they have with each other? दिन उनका किस तरह गुजरता है? जो बच्चे हैं जेल के अंदर, उनकी क्या लाइफ होती है? Are they receiving an education? ख़वातीन कोई स्किल अंदर सीख रही हैं? किस तरह की दोस्तियाँ एक दूसरे से होती हैं? किससे अपने दुख और सुख शेयर करती हैं? कोई है जो उनकी हमदर्दी से उनकी बातें सुन सके? We thought we'd go inside, find out a little bit about some women, talk to them, सी की डेली रूटीन क्या होती है. What can they expect जब सज़ा काट के वो बाहर निकलती हैं? तो किस तरह की सोसाइटी है जो उन्हें रिसीव करेगी? वापस एसिमिलेट हो जाएंगी सोसाइटी में, माशरा उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा? किस तरह की लाइफ वो बाद में गुजारेंगी? क्या प्लान्स हैं उनके? ऑल ऑफ दैट लेट्स फाइंड आउट व्हेन वी गो इनसाइड. और मेरे लिए एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया गया है, जहाँ शायद नाम से ज़्यादा बड़ी शनाख्त एक रबर का स्टैम्प और बोर्ड पे लिखे नंबर्स हैं. आज की हाज़िरी कितनी है, किस जुर्म में कितने बंद हैं, कितने मुजरिम हैं और कितने अभी तक सिर्फ मुल्ज़िम. ये सब नंबर्स हैं और एक बोर्ड ये सारी बातें बता देता है. ये मुलाकात का कमरा है. सलाखों के दोनों तरफ एक ही मंजर है और हम शायद इस कैद व बंद के मंजर में एक मज़ीद इजाफा. ये खूबसूरत सा पार्क है. दरख्त हैं, फूल, पौधे, हरियाली और आज़ाद परिंदे. लेकिन इस सब के बावजूद माहौल में छाई हुई इस अजीब सी उदासी में आपकी सबसे बेहतरीन दोस्त, हमराज, शायद आपकी परछाइयाँ ही हो सकती हैं. शबनम नाम बताया आप? आप कितने अरसे से हैं इधर? यहाँ तक 6 साल हो गए मुझे. 6 साल. सारा दिन ड्यूटी होती है आपकी? जी, सुबह को आते हैं 7 बजे. अच्छा. तकरीबन हमारा टाइम हो जाता है 6 साढ़े 6 इस तरह. क्या हाल है आपका? क्या नाम है? आयशा. ये बच्चे इस ख़वातीन जेल के वो मकीन हैं आयशा की बर्थडे इनकी यहाँ मौजूदगी की वजह कितने साल की होगी? इस 4 दीवारी में पाबंद उनकी माएँ हैं. ये बच्चे हमें कुछ हैरत से और कुछ अजनबी नज़रों से देखते क्या हैं, नाम है आपका? लेकिन खुशियाँ इस महदूद दुनिया में भी उनके साथ हैं. हैप्पी बर्थडे टू आयशा. यहाँ इनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम है. दीनी तालीम के लिए मदरसा, बच्चों के लिए मोंटेसोरी और अडल्ट क्लासेस के लिए स्कूल भी है. वालेकुम अस्सलाम. आज कितने स्टूडेंट्स हैं आप? मेरे पास टोटल हैं 12. अच्छा. आज क्योंकि कोर्ट्स वगैरह आए, किसी की मुलाकात आई है तो वो जा चुकी हैं, कुछ तो पढ़ के जा चुकी हैं. रोज़ क्लासेस डेली होती है, सैटरडे एंड संडे ऑफ होता है. अच्छा. और क्या उर्दू, अंग्रेज़ी? उर्दू, इंग्लिश और मैथ्स 3 सब्जेक्ट. अभी माशाल्लाह 2 लड़कियां 9 की हैं, तैयारी कर रही हैं. बोर्ड का एग्ज़ाम देंगी? बोर्ड का देंगी इस दफ़ा, तो वो जा चुकी हैं, वो पढ़ के अभी इनको पढ़ा रही हूँ मैं. वुमन जो जेल है वो जेल नहीं बल्कि एक हॉस्टल के तौर पे नज़र आएगा, जैसे कोई हॉस्टल है. यहाँ पे 15 बच्चे भी माओं के साथ रहते हैं, 85 जो ख़वातीन उनमें, तो उनको भी हम एक्स्ट्रा डाइट देते हैं, एक्स्ट्रा खाना देते हैं, दूध वगैरह हर चीज़ उनको लुक आफ्टर करते हैं, क्योंकि वो उनका कसूर तो नहीं, लेकिन वो माओं की वजह से हैं. और जो चाहते हैं कि हम SOS विलेज में जाना चाहते हैं, उनको हमने उधर भेजा है. बाकी जो पढ़ने के लिए भी हमने बीच में कोशिश की विद NGO कि हम TCF स्कूल में उनको बच्चों को भेजते थे.
इतनी बड़ी तादाद में लोग जहाँ हों वहाँ डिस्पेंसरी की मौजूदगी भी ज़रूरी होती है। जब ये ख़वातीन अपनी पेशी पर जाती हैं या जब इनके मिलने वाले आते हैं तो ये अक्सर औकात मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। डॉक्टर सुमेरा, कब से हैं आप इधर? मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए। तो नॉर्मली किस तरह की इमरजेंसी वगैरह होती है इधर या यहाँ पे ज़्यादातर हाइपरटेंसिव पेशेंट है अगर जो, अच्छा या फिर वैसे कोई लेडीज़ प्रॉब्लम कोई उनकी हो जाती है, अच्छा इस तरह, या अगर कोर्ट से आती हैं औरतें तो फिर वो सीवियर डिप्रेशन में जाती अच्छा, है। डिप्रेशन का भी आप डिप्रेशन डील आप बहुत है करती यहाँ पे। डिप्रेशन ज़ाहिर है जेल है तो फिर वो जेल में वो चीज़ तो एंटी डिप्रेसेंट या किस एंटी डिप्रेशन बिल्कुल। हमारे पास साइकेट्रिस्ट आते हैं, डॉक्टर अजमल मुगल। कुछ पेशेंट टू पेशेंट इंटरेक्शन जिस तरह दोस्तियाँ वगैरह? हाँ, मेरी तो मुझे ऑलमोस्ट सारों की हिस्ट्री पता है कैसे आती, क्योंकि अगर ये नहीं करें तो उनका डिप्रेशन कैसे ख़त्म होगा, क्योंकि जब तक आप ऑन द कॉज पे ना पहुँचे कि जो रिलीवेंट कॉज है उनका किस वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर कोशिश करती हूँ अपने ओन पे कि जितना उनका सॉल्व हो सके, क्योंकि ये कि डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन से तो मसला नहीं हल होता ना, उनको मॉरल सपोर्ट भी चाहिए होती है। जेल की दीवारों में पाबंद ये ख़वातीन खुद ही एक दूसरे की दोस्त और शरीक गम हैं। इन सब की अपनी अपनी कहानियाँ हैं। इन ख़वातीन की कहानियाँ जिनका मुकद्दर इस जेल से वाबस्ता हो गया है। नसीबा, कौन से इलाके से ताल्लुक? मियाँ वाली न्याजी, मियाँ अली न्याजी, मियाँ वाली न्याजी है अच्छा न्याजी है जी। तो कब से हैं आप इधर? 3.5 साल हो गए। 3.5 साल। और केस अभी चल रहा है या सजा? चल रहे, अब केस का भी एंड है। अच्छा, तो 3.5 साल से सिर्फ केस चल रहा था, फैसला कोई नहीं, सुना? बस बेल नहीं दे रहे थे ना, हमारे मुद्दे बेल नहीं करने दे रहे हैं। तो हम 3 बहनें, एक माँ है, 3 भाई है, पूरी फैमिली को बंद करा हुआ है ना। बस मर्दों की लड़ाई थी, औरतों को सबको डाल दिया। हम लोग तो सब बेगुनाह हैं। मेरे भाई की लड़ाई थी, जो मेरा भाई फौत हो गया जेल में। क्या सोचा है बाहर निकल के? अब किधर जाओगे आप? अपने घर जाएंगे। ये बेटी मेरे साथ है, 5 बच्चे मेरे बाहर है, 6 बच्चे मेरे, 2 बेटे 4 बेटी हैं। वो अपने बाप के पास हैं और जैसे फुप्पियाँ या ताया के पास, ऐसे बस रोल रहे हैं। क्या बच्चे हैं बस। मियाँ भी बाहर है। मियाँ हमारा भी करता है, घर का भी करता है, लेकिन बस क्या करें अभी। इस वक्त हम बैठे हुए हैं परवीन के साथ, उनके बच्चे हैं, ये आयशा है और ये अबू बकर है। अच्छा, और ये दोनों कब से हैं इधर? ये आपके साथ ही आए थे? जी, मेरे साथ ही आए थे। आपको कितना अर्सा हो? मेरे 4 साल होने वाले हैं। 4 साल होने जी। वाले। तो यहाँ किस तरह दिन गुजरता है परवीन? बच्चों की देखभाल में काफ़ी सारा दिन इनके देखभाल में गुजर जाती है। ज़्यादा लाडला कौन है? मेरे को तो दोनों लाडले हैं। इनके लिए क्या सोचा हुआ है, क्या चाहते हो आप? इन बच्चों के बारे में सोचती हूँ कि मेरे वजह से इनकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे यहाँ 3 साल हो गए आपको? जी। और मतलब कि सज़ा हुई है 25 साल की। 25 साल की सज़ा? जी। जुर्म? अगवा में, अगवा में? अगवा के केस में, अगवा बरायता में। अच्छा, क्या किस तरह का केस था बताओ? मकान किराए पे लिया था, उसमें मकान मालिक ने लाके बच्चा रखा था, बोला था कि शाम को लेके जाएंगे, इसकी मदर बीमार है। तो शाम को पुलिस आ गई, हम यहाँ। मेरे वालिद की दिमागी हालत सही नहीं है और शोहर से तलाक हो गई। अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया, एक कदम का फासला और सालों का सफर। कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि आपके पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, या जो भी अल्फाज हैं वो अपनी कदर और कीमत खो चुके हैं। यही एहसास आज मुझे भी है। शायद अल्फाज ख़त्म हो गए हैं।